देखा है कि हम तो बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत प्रैक्टिस भी करते हैं, फिर भी हमारी लाइफ में दुख क्यों है। ठीक है, तो उनको ये लगता है कि हम तो पूजा पाठ करते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन देयर इज़ अ वन थ्योरी इज़ कर्मा थ्योरी। ठीक है, तो हमारा हिंदुइज़्म तो ऑलरेडी बिलीव करता है कि कर्मा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यही नहीं कि इसी जन्म के कर्म, प्रीवियस जो हमारे कर्मा है, ठीक है, उनका भी तो रिज़ल्ट जो है हमारे अंतःकरण में है, जिसको हम चित्त बोलते हैं। योग बोलते हैं हमारी 3 तरह की बॉडी होती है। ठीक है, कौन कौन सी? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एंड कारण शरीर। स्थूल शरीर में वो बोलते हैं कि 24 एलिमेंट होते हैं, कारण में 18 सूक्ष्म में 18 होते हैं एंड कारण में 13 होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आफ्टर डेथ भी जो होता है हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने कर्मास के रिजल्ट को। ठीक है, तो जो मेरा न्यू बर्थ होगा तो वो मेरे कर्मास के अकॉर्डिंग मुझे मिलेगा। ठीक है, तो सूक्ष्म और कारण शरीर का करेंगे थोड़ा डिफरेंट। सूक्ष्म और कारण शरीर में क्या है? सूक्ष्म शरीर में क्या है? 5, अभी क्या है, हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, पंच महाभूत जिसको हम बोलते हैं। जब हमारी डेथ हो जाती है तब भी कुछ तो रहता है ना, ठीक, उसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। उसके पास बस ये फिजिकल फॉर्म नहीं होती है, 5 एलिमेंट वहाँ से हट जाते हैं, लेकिन जो है 5 सब एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस, वो उसमें होते हैं। 11 सेंसेस रहती हैं, अहंकार रहता है, महत रहता है और कॉन्शियसनेस भी। तो ये उस बॉडी के पास रहता है, लेकिन बस उनके पास क्या नहीं, फिजिकल फॉर्म नहीं है। वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये क्लियरेंस कहाँ से होगी? जब आप उपनिषद पढ़ोगे ना, तो उपनिषद में ऑलरेडी मेंशन कि देयर आर 7 लोकास। सम उपनिषद बिलीव इन 5 लोकास, भू भुव मह तपह जन करके। ठीक है, इन उपनिषद आल्सो एक्सप्लेन द द्यूलोक, एक द्यूलोक है। तो वी बिलीव कि आफ्टर दैट वी गो देयर। ठीक है, हमारा जो रिचुअल है कि उस लोग आफ्टर हिंदू रिलीजन में तो खास करके मनाया जाता है कि डेथ के बाद 1 साल तक दिया भी जलाते हैं और कहते हैं कि वो जा रहा है। ठीक है, वो एक्चुअल में है ऐसा, देयर इज़ अनदर यूनिवर्स आल्सो हियर। अगर आप डेप्थ में अगर आप फिलॉसफी या उपनिषद पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम तो कुछ भी नहीं है। कितने ही न्यू गैलेक्सीज, न्यू यूनिवर्स की क्रिएशंस हो रही हैं और डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। ठीक है, हम सब पूजा करते हैं। ठीक, पूजा में जब पूजा करवाता है पंडित, उसमें साफ साफ बोलते हैं कि हम 7वें मनवंतरे में चलते हैं। अगर आप ध्यान से सुने तो पूरा बताता है कि 7वां मनवंतर में चल रहा है, ये चलता है ये। तो हम 7वें मनवंतर में हैं, उससे पहले भी तो लोग हैं, उसके बाद भी लोग हैं, हम 7th वाले में। तो हम हैं क्या ना? हम तो कुछ भी नहीं है। हम इंसान अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ भी नहीं है। ठीक, हमारे कर्म जो है हमें डिफाइन करेंगे। कारण शरीर में कारण शरीर में जो है हमारी जो तन्मात्राएं भी हट जाती हैं। सिर्फ हमारी जो है 11 सेंसेस, अहंकार और महत रहता है। इसी वजह से जो है कारण शरीर में जो है हमने आज तक जो संस्कार किए हैं ना, उनके रिजल्ट बचे होते हैं हमारे, जिसको कहते हैं मेडुला के पास, सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। तो उसमें वो ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो वो वैसे वैसे निकालता रहता है जैसे जैसे उसको चीज़ चाहिए होती है। अहंकार के साथ क्या बचता है कारण शरीर में? महत को बुद्धि भी बोलते हैं, लेकिन महत के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अब बुद्धि, अगर मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी, लेकिन बुद्धि के भी बोले गए हैं 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, हम बोल देते हैं मूड है, मति मारी गई है, ये बुद्धि के लेवल हैं। ठीक है, ये लेवल हैं बुद्धि के। मूड मति हो गया आपका, बुद्धि हो गया, प्रज्ञा हो गया। सबसे हाईएस्ट जो मानी जाती है बुद्धि का लेवल, वो रितंभरा प्रज्ञा है। ठीक है, तो बुद्धि के भी लेवल हैं, लेकिन हम इस पे सोचते नहीं है कि हाँ, तो हमें देखना चाहिए कि हम बुद्धि के कौन से लेवल पे हैं, हमें ऊपर ही जाना है और उससे। ठीक है,
हमें कभी भी कोई मूर्ख है तो उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है योगा फिलॉसफी में कि आप अपने चित्त को कैसे खुश रख सकते हैं। चित्त मतलब मन को और अपने भावनाओं को। तो वहाँ पे एक सीधा सीधा वो सूत्र दे देते हैं कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य पाप। मैत्री किससे करनी है? जो दुखी है, सुखी हैं जो, ठीक है। लेकिन हम जो सुखी लोग हैं उनसे जलस करते हैं, ठीक है। करुणा, करुणा मतलब अपना दया भाव किसके प्रति दिखाना है? जो दुखी है, ठीक है। उसके बाद आता है मैत्री करना मुदिता, खुश किससे होके मिले? जो पुण्य आत्माएं हैं, ठीक है। उनसे मिलकर हमें खुशी मिलनी चाहिए। और उपेक्षा मतलब किस? इग्नोरेंस, किससे हमें इग्नोर करना है? जो अपुण्य आत्मा है। अगर हम ये रूल भी अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दें तो हम एक तरह से इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे और स्पिरिचुअली बैलेंस हो जाएंगे।